जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की अध्याय में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर अगर किसी भी सीट को रीनेम या मूव करके कॉपी करनी हो सीट को या उसका टैब कलर करना हो तो आप एमएस एक्सेल 2007 के अंदर किस तरीके से कर सकते हो। तो आज की अध्याय में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर नीचे सीट टैब दिया जाता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, सीट टैब होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर मेरे सीट के नाम है वो क्या है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, यही है ना नाम। अगर आपको यही सीट को जो नाम है ये रीनेम करना हो, क्या करना हो, रीनेम, मतलब इसे आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो तो आप किस तरीके से दे सकते हो। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा रीनेम सीट। और वो आपको कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप रीनेम सीट कर सकते हो। कैसे, आप जिस सीट को रीनेम करना चाहते हो उस सीट पर आप क्लिक करो। जैसे मैं फर्स्ट वाले को रीनेम करता हूं, मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक किया और राइट क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। हम रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको सीट 1 की जगह क्या लिखना है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लक्ष्मी इंस्टीट्यूट। तो आप इस तरीके से रीनेम कर सकते हो अपनी सीट को, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस सीट को रीनेम करना है उसे सिलेक्ट करिएगा। तो मैंने कहा सीट 2 को मैं रीनेम करना चाहता हूं। सीट 2 को मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन पे। कहाँ जाना है, फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजर सीट्स में रीनेम सीट का, ठीक है ना। हम रीनेम सीट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रीनेम सीट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो रीनेम करने की जो सीट है, जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर एक्टिव हो चुका। अब आप इसकी जगह क्या लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया एसबीआई बैंक, ओके। तो आप इस तरीके से आप अपने एमएस एक्सेल के अंदर रीनेम सीट को कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब आपकी जो सीट पहले सीट 1, सीट 2 के माध्यम से दिखाई दे रही थी, अब वो किसके माध्यम से दिख रही है, जो हमने अभी नाम दिया, जैसे लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के नाम से, एसबीआई बैंक के नाम से। तो आप इस तरीके से आप अपनी सीट को रीनेम कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि अगर हम इस सीट को मूव कराना है, जैसे जो एसबीआई वाली है, जैसे वो हमें लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के पहले चाहिए, मतलब ये एसबीआई वाली बैंक जो आपका ये जो डाटा है सेकंड वाली का, एसबीआई बैंक वाली सीट है ना, ये हमें लक्ष्मी इंस्टीट्यूट वाली सीट से आगे चाहिए, अर्थात मुझे मूव कराना है, आगे पहुंचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको उस सीट को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप मूव कराना चाहते हो। तो मैंने कहा इसे कराना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और आपको जाना है फॉर्मेट में। कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे। हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा मूव और कॉपी सीट, ठीक है ना। हम इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। इस पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब जो ये सीट है वो किसके आगे मूव करानी है, मैंने कहा लक्ष्मी इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लक्ष्मी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट है, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। जैसे ही आप ओके करोगे वैसे ही आप यहाँ पर सीट टैब में देख सकते हो जो आपकी एसबीआई बैंक वाली सीट थी जो यहाँ पर आ रही थी वो अब किसके आगे हो गई, सबसे आगे लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के आगे आ गई ना। तो आप इस तरीके से आपका जो सीट है ना वो मूव भी करा सकते हो। और सीट का नाम ही नहीं, मतलब पूरा सीट ही आएगा, सीट में जो भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा मूव होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप मूव करा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिएगा मुझे ये जो लक्ष्मी इंस्टीट्यूट वाली जो आपकी सीट है वो मुझे सीट 3 के पीछे चाहिए, तो आप कैसे मूव कराओगे। तो सेम प्रोसेस वही है, क्या है, आप यहाँ पर जाइएगा फॉर्मेट मेनू पे। फॉर्मेट मेनू पे जाने के बाद हम मूव और कॉपी सीट पे आएंगे और यहाँ पर किसके आगे चाहिए या किसके बाद में, तो मैंने कहा इसके आगे, ठीक है ना। कौन सी वाली है, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट वाली है ना, या एसबीआई के आगे ले लो और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखो अब आपके आगे आ गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मूव करा सकते हो। अगर आप फॉर्मेट मेनू पे बिना जाए आप मूव कराना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए सीट 3 है, मैं सीट 3 को सबसे फर्स्ट पे लेके आना चाहता हूँ लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के आगे। तो हम क्या करेंगे, सीट को सिलेक्ट करेंगे और इसी सीट पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी का, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। किसके आगे चाहिए, मैंने कहा लक्ष्मी के, और ओके कर देंगे। तो अब आपके देखो सीट 3 वाली जो आपकी सीट है वो किसके आ रही है, आगे आ रही है, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के आगे आ रही है ना। तो आप इस तरीके से आप अपनी सीट को मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं जैसा था वैसे ही कर देता हूँ। मैं राइट क्लिक करूंगा, मूव पे जाऊंगा और यहाँ पर मुझे किसके एंड में चाहिए और ओके कर दूंगा। तो देखो ये एंड में आपकी आ गई, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से मूव
करा सकते हो। ये तो बात थी सिर्फ और सीट को मूव कराने की, ये सिर्फ आपको सीट को मूव कराएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपसे बोला गया है कि जो एसबीआई बैंक वाली सीट है ये डुप्लीकेट बन जाए, मतलब कॉपी, ये डेटा भी दूसरा तैयार हो जाए और सीट भी दूसरी हो जाए, ठीक है ना, इसी नाम से। तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे जाना है, ये मूव भी कराएगा और कॉपी भी करेगा। अब जो आपको ये डाटा कॉपी करके जो सीट है जो मिलेगी नई, वो किधर चाहिए, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के आगे या एसबीआई के आगे या आज सीट 3 के। तो मैंने कहा सीट 3 के, मैंने इसमें क्लिक किया, यहाँ पे लिखा क्रिएट अ कॉपी, ये मतलब मूव भी कराएगा और इसी सीट का ये कॉपी बना देगा। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखो सीट 3 के आगे यहाँ पर देखो एक आपको सीट मिली जिसका नाम है एसबीआई बैंक 2 के नाम से। देखो ये भी सेम डाटा है आपके में, देखो है सेम डाटा, देखो ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप अपने सीट को मूव भी करा सकते हो और कॉपी भी करा सकते हो। ऐसी लक्ष्मी इंस्टीट्यूट वाली है, ये आपको सबसे एंड में चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, मतलब ये डेटा भी आपको चाहिए और आपका ये नाम भी चाहिए, सीट भी नहीं चाहिए। तो आप इस पे क्या करोगे, आप इसे सिलेक्ट करो, जिस सीट को आप मूव या कॉपी करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पर मूव और कॉपी पे जाना है। कहाँ चाहिए, एंड में, तो एंड पे क्लिक करो और मैंने यहाँ पर किया क्रिएट अ कॉपी और ओके कर देंगे। तो देखो आपका सीट 3 के पीछे यहाँ पर देखो आपको एक सीट मिली है, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। जो डेटा आपका सीट इसमें है वही आपका लक्ष्मी इंस्टीट्यूट वाले में इसमें डेटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने सीट को मूव और कॉपी करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रीनेम। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या, सॉरी टैब कलर, क्या है, टैब कलर। जैसे आप यहाँ पर जो यहाँ पे सीट टैब है, आप इसे कलर में करना है तो आप यहाँ से टैब कलर कर सकते हो। देखो टैब पे आएंगे, कौन सा कलर करना है, देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर अगर आपको वहां से नहीं करना है, यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे हम यहाँ से और यहाँ से टैब कलर ले लेंगे। अब आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर दो, मैंने ये रेड वाला अप्लाई किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका कलर आ रहा है ना। अभी ये थोड़ा हल्का हल्का इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसी सीट को सिलेक्ट किया। मैं एसबीआई को देखो सिलेक्ट करता हूँ, देखो टैब कलर हुआ, देखो हुआ। तो आप इस तरीके से आप अपने सीट में अगर टैब कलर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे आपको इसमें भी डालना है तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टैब कलर का, यहीं पे यहाँ से भी आप अपने सीट में कोई भी टैब कलर दे सकते हैं। देखो हुआ कलर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी सीट को रीनेम और मूव और कॉपी प्लस टैब कलर कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू।